अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब स्मुब अमीर ने ईरान और ताजिकिस्तान के सदूर से दस्ती खत वसूल किए हैं और उनसे मुल्क में बुरुंडी के सफीर ने मुलाकात की है। कतर एयरवेज ने यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में अल अरबिया चैनल के खिलाफ एक नई अदालती फतह हासिल कर ली है। कतर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है और मुल्क में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 131,000 से ज्यादा हो गई है। ट्रंप के वकील ने अपने मुवक्किल से कहा है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम न करें और ट्यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में लीबिया के बारे में सियासी बातचीत का नया दौर शुरू हो गया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेशा खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मसाइल से मुताल्लिक़ है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर तवानाई जनाब रज़ा अर्दुखानियान ने एक वफ़द के साथ साहिब स्मुब अमीर से मुलाकात में उन्हें ये खत पहुँचाया है। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज मुल्क में जमहूरिया बुरुंडी के सफ़ीर जनाब ईसा तताम्बो ने मुल्क में उनकी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर मुलाकात की है। साहिब स्मुब अमीर ने सफ़ीर मोहतरम को मुस्तक़बिल में सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों की अदाई में उनकी कामयाबी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। सफ़ीर मोहतरम ने उनके काम की मुद्दत के दौरान उन्हें मिलने वाले ताअवुन पर साहिब स्मुब अमीर और मुल्क के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ है। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने ममलकत कंबोडिया के बादशाह शाह नोर्डोम सिहामूनी के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी ममलकत कंबोडिया के बादशाह को उनके मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी है। इसी तरह वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने ममलकत कंबोडिया के वज़ीर आज़म जनाब होन सेन के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। मजलिस शूरा ने आज उसके स्पीकर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ईद आल महमूद की सदारत में उसके मामूल के 49वें सेशन का दूसरा इजलास मुनाक़िद किया। मजलिस ने इस इजलास का आगाज गुज़श्ता मंगल के रोज़ इस नए सेशन के इफ्तिताह के मौके पर किए गए साहिब स्मुब अमीर के जामे खिताब के जायजे से किया। मजलिस शूरा ने उसके अरकान ने इस अमर पर अपने फ़ख्र व एतज़ाज़ का इजहार किया है कि साहिब स्मुब अमीर ने साबिक़ा सेशन के दौरान की जाने वाली शूरा की कोशिशों और मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसकी कोशिशों को सराहा है, जिनमें बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी तंजीम की 7वीं कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात सरे फहरिस्त हैं। दोहा में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस बदअनवानी और करप्शन के खिलाफ थी और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ईद आल महमूद को इस तंजीम का सरबराह मुंतखब कर लिया गया था। शूरा के मेंबरान ने साहिब स्मुब अमीर के इस ऐलान का भी खैर मकदम किया
کہ اب اگلے سال اکتوبر میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے۔ انہوں نے صاحب سمو امیر کی ہدایات اور رہنمائی میں ملک میں ہونے والی ترقی اور تمام تر شعبوں میں حاصل ہونے والی اچیومنٹس اور کامیابیوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ مجلس شورا نے علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر قطر کے مستقل موقفوں اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ مجلس کے اسپیکر نے صاحب سمو امیر کے اس جامع خطاب کو مجلس کی کمیٹیوں کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ہے کہ ہر ایک کمیٹی اس خطاب میں شامل اس سے متعلقہ ہدایات اور مقاصد کی اسٹڈی کرے اور اس کے مطابق عملی پروگرام ترتیب دے۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں عراقی دارالحکومت بغداد کے مغرب میں واقع ایک ملٹری پوائنٹ پر کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کی فیملیز، حکومت اور عراقی عوام سے قطر کی جانب سے تعزیت کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ قطر نے اس کا محاصرہ کرنے والے ملکوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک نئی کامیابی حاصل کی ہے اور قطر ایئر ویز نے العربیہ چینل کے خلاف اپنے ایک عدالتی معرکے میں فتح حاصل کر لی ہے۔ قطر ایئر ویز نے اپنے آپریشنز کو جھوٹے اور سیاسی مقاصد رکھنے والے دعووں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ مقدمہ دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ العربیہ چینل نے ایک ویڈیو کلپ ٹیلی کاسٹ کیا تھا جس میں دکھایا گیا تھا کہ قطر ایئر ویز کے ایک طیارے کو ایک فوجی طیارے نے مار گرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوشش قطر پر مسلط کیے گئے ظالمانہ محاصرے کے پس منظر میں کی گئی اور اس ویڈیو کے ٹیلی کاسٹ ہونے کے بعد ذرائع ابلاغ نے اس کی سخت مذمت بھی کی تھی۔ قطر ایئر ویز نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ویڈیو کلپ غلط اور گمراہ کن تھا۔ اس کا مقصد مسافروں کو ہراساں کر کے انہیں قطر ایئر ویز کے طیاروں میں سفر کرنے سے روکنا تھا اور یہ ویڈیو اس چینل پر ٹیلی کاسٹ اور نشر کیے جانے والے ایسے مواد کا حصہ ہے جو قطر کے خلاف دشمنی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ العربیہ چینل کی جانب سے پیش کیے گئے تمام تر دعووں کے باوجود بھی عدالت کے جج نے صاف کہہ دیا ہے کہ قطر ایئر ویز نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس کے پاس ایسے وسائل موجود ہیں جن سے وہ یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ ویڈیو کلپ جعلی ہے اور اس سے غلط تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کلپ بدنیتی پر مبنی مقاصد کے حصول کے لیے تھا تاکہ قطر ایئر ویز کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اسے بدنام کیا جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 230 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 214 مریض اب اس بیماری میں صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 131,490 ہو گئی ہے۔ اس طرح کورونا وائرس کی روک تھام کے میدان میں قطر زبردست کامیابیاں حاصل کرتا چلا جا رہا ہے۔ قطر نے فرانکوفون کی مستقل کونسل کے 112ویں سیشن کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ جمہوریہ فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی۔ وہ فرانکوفون میں بین الاقوامی تنظیم میں ملک کے نمائندے بھی ہیں۔ اس اجلاس میں قطر کی شرکت اس کی اس مستقل خواہش کا نتیجہ ہے کہ یہ تنظیم جو سربراہ کانفرنسیں، وزارتی اجلاس یا دوسری تمام تر سطحوں پر جو اجلاس بھی منعقد کرتی ہے ان اجلاسوں میں
भरपूर शिरकत की जाए। अमेरिका में वहां के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन सदारती दौड़ जीत चुके हैं और मुकाबले का बाब अब बंद हो जाने के बाद मुख्तलिफ इम्कानात के कई बाब खुल सकते हैं। इनमें नुमायां तरीन उन्वान ये है कि जो बाइडन एक मर्तबा फिर व्हाइट हाउस में वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा वो अमेरिका के सदर की हैसियत से वहां जाएंगे। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की मुद्दत अब खत्म होने के करीब है। उनके वकील रूडी जुलियानी ने अपने इस ख्याल पर जोर दिया है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि कई रियासतों में सदारती इंतखाबात चुरा लिए गए हैं। सदर ट्रंप के वकील का कहना है कि यह काम सही नहीं होगा कि ट्रंप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। ट्रंप के वकील का मजीद कहना है कि ऐसे मजबूत हकायक मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि कई रियासतों में ये इंतखाबात चुराए गए हैं, कि वहां जाली वोट इस्तेमाल हुए हैं और ये इंतखाबात तारीख में इस तरह दर्ज नहीं होने चाहिए कि हमें उन पर कोई एतराज ही नहीं था। और ट्यूनिस में लीबिया पॉलिटिकल डायलॉग फोरम का आगाज हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बातचीत की सरपरस्ती कर रही है और लीबिया की 75 शख्सियतें इस बातचीत में शरीक हैं। इन इजलासों में ऐसे ज़रूरी इंतजामात पर बहस की जा रही है जिनके जरिए मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जा सकें। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से काबिल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब-ए-इस्म अमीर ने ईरान और ताजिकिस्तान के सदूर से दस्ती खत वसूल किए हैं और उनसे मुल्क में बुरुंडी के सफीर ने मुलाकात की है। कतर एयरवेज ने यूनाइटेड किंगडम की एक अदालत में अल अरबिया चैनल के खिलाफ एक नई अदालती फतह हासिल की है। कतर कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रहा है और मुल्क में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद 131,000 से ज्यादा हो गई है। ट्रंप के वकील ने अपने मुवक्किल से कहा है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम न करें। और ट्यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में लीबिया के बारे में सियासी बातचीत का नया दौर शुरू हो गया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।